स्वामिनि नमस्ते पाश्चात्य देशतारणं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 15। तो 16वां हम लोग पढ़ रहे हैं साथ में, फिर 15वां मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। प्रासाद शिखर आरूढ़ः कुरु नार्यः दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मित ईक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। बोलिए। प्रसाद शिखर आरूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ः कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमिः कृष्णं प्रेम व्रीडा स्मितीक्षणः। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्री भगवान को देखने की प्रेममय इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो भगवान द्वारका की ओर जा रहे हैं और भगवान इस समय कहाँ हैं? हस्तिनापुर में। और भगवान रथ के ऊपर बैठ गए हैं और हस्तिनापुर से रथ अब चलने ही वाला है। तो उस समय कई वाद्य यंत्र बज उठे। 15वें श्लोक में इसका वर्णन है। जब भगवान जा रहे हैं, पहले कहा कि स्त्रियों ने अपने आंसुओं को क्या कर लिया,
रोक लिया। न्यरुंदन उद्गलत बाष्प्यम औत्कंठ्या देवकी सुते निर्याति आगारा नो। हमारे घर से ये जा रहे हैं देवकी नंदन श्री कृष्ण, तो ये अमंगल हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने अभद्रमिति स्यात् बांधव स्त्रिय, तो उन्होंने सब स्त्रियों ने अपने नेत्रों के आंसू क्या कर लिए, रोक दिए। न्यरुंदन, तो उस समय आंसू नहीं निकालने, अब शकुन हो जाता है। हाँ, रोना ये अच्छा नहीं माना गया जाने के समय ना। तो उस समय क्या क्या वाद्य यंत्र बज उठे, मृदंग शंख भैर्यश्च वीणा प्रणव गोमुखा दुंदर्यानक घंटाद्यः नेदुर्दुंदुभयस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदरी तथा दुंदुभी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियाँ, वीणा, गोमुख और भेरियों एक साथ बज उठे। भेरियाँ, मृदंग, मृदंग तो सब जानते ही हैं, है ना। और शंख, कई शंख भी बजे हुए और कई जो है मृदंग भी बजे। भेरी, ये भी एक वाद्य यंत्र है ना, ये भी बज उठा। और वीणा, वीणा भी सब जानते ही हैं। और प्रणव, प्रणव जो है ये भी एक प्रकार का ढोल ही है। और गोमुखा, जो गोमुख का मतलब भगवान कृष्ण भी इसको बजाते थे, जो ये होते हैं गोमुख को कहते हैं। भगवान कृष्ण जब ब्रज में थे तो उसको बजाते थे। नरसिंह इसको कहते हैं, नरसिंह। सिंह से जो हाँ उसको बताते हैं। हाँ, ऐसे उसको कहते हैं गोमुख। भेरी भी ऐसे मैंने देखा, भेरी को निकलता हो हाँ हाँ, लंबा होता है, उसको भेरी कहते हैं। वंशी और बांसुरी में कोई फर्क होता है? हाँ, वंशी और बांसुरी में अंतर होता है। वंशी और बांसुरी मतलब 3 प्रकार की होती है भगवान की, वेणु, मुरली और वंशी। तो इसमें साइज में अंतर होता है। जो सबसे छोटी होती है उसको वेणु कहते हैं, और जो उसके बाद बीच की होती है, मतलब इसमें वही साइज में थोड़ा अंतर होता है और छिद्रों में अंतर होता है, जो उसके छेद हैं। और उसके सर्कमफ्रेंसेस मतलब जैसे मोटी हो, हाँ पतली हो। हाँ, ऐसे भी। शायद जैसे हम आजकल स्केल बोलते हैं शायद। हाँ, स्केल में ना। तो इसी प्रकार से सबसे छोटी होती है वेणु, उसमें कम छिद्र होते हैं, वो पतली होती है। फिर थोड़ी और बड़ी होती है जो है वंशी, और उससे और बड़ी होती है मुरली। इस प्रकार से लास्ट टाइम आपने जो बता रहे थे, भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म धारण करते, शंख का नाम तो पच्चजन्य हो गया, चक्र का नाम सुदर्शन, गदा का नाम कोमोदकी, धनुष का नाम सारंग। हाँ। ये पद्म और बांसुरी का नाम कुछ है? पद्म धारण करते, शंख चक्र। पद्म का नाम तो ऐसा नहीं वर्णन, और वेणु का भी वेणु ही कहते हैं अधिकतर। और तलवार का नाम है, तलवार भी भगवान धारण करते हैं, तो उसका नाम भी बताया गया। वो भागवत में देखना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा। बांसुरी का नाम नहीं, इसको तो वेणु ही कहते हैं। वेणु, बांसुरी या मुरली इस प्रकार से ऐसे ही कहते हैं। पद्म का नाम वही है। हाँ, पद्म का नाम भी पद्म ही है, ऐसे कोई विशेष नहीं है। तो मृदंग, शंख, भैर्यश्च वीणा आ प्रणव। प्रणव, हाँ, प्रणव एक प्रकार का जो है गोमुखा तो बताया नरसिंह। और धुंदरियान, धुंदरी एक प्रकार का ये भी ढोल है ना। ढोल में भी कई वैरायटी होता है, एक ढोलक होती है और एक नगाड़ा होता है। इस प्रकार से सब क्या है, बज रहे हैं, जो इस प्रकार धम धम भर के बजता है नगाड़ा। आनक घंटाद्य, नगाड़ा, आनक का मतलब नगाड़ा,
और घंटाद्या घंटे भी बज रहे हैं, और नेदु दुंदुभयस्त था, और दुंदुभियाँ भी बज रही हैं। दुंदुभी लंबी सी होती है ना, और तिरछी होती है, उसको दुंदुभी कहते हैं। नेदु दुन, तो ये 10 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। मृदंग 1, शंख भेरी 3, वीणा 4, प्रणव 5, गोमुखा 6, और धुंधरी 7, आनक 8, और घंटा ये 9, और फिर दुंदुभी ये 10। इस प्रकार से 10 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं जब भगवान कृष्ण जा रहे हैं द्वारका की ओर, प्रस्थान कर रहे हैं। मतलब सम्मान में बजाए जा रही है ना, जब से कोई राजा जाता है, कोई सवारी जाती है, तो उसके साथ क्या बजते हैं, वाद्य यंत्र भी बजाए जाते हैं। तो भगवान के सम्मान में पूरे राजोचित सम्मान के साथ युधिष्ठिर महाराज भेज रहे हैं। ऐसे नहीं कि चलो भाई ये राजा तो नहीं है, मतलब भगवान कृष्ण राजा नहीं है ना कहीं के भी, ना द्वारका के राजा है और ना हस्तिनापुर के राजा, तो चलो इनको ऐसी विदाई दे दो, ऐसा नहीं। युधिष्ठिर महाराज कैसे विदाई दे रहे हैं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ। द्वारका के राजा बाद में बनते हैं? नहीं, द्वारका के राजा तो वो थे ना उग्रसेन जी। अच्छा, ये प्रिंस थे, मतलब ये सोचो, ये मतलब किंग मेकर थे। ओवरऑल तो ये थे। किंग मेकर होता है ना, जो राजा को बनाने वाला। उस समय भी जब ये डिपार्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, उस समय भी राज्य उग्रसेन जी का ही। हाँ, उग्रसेन जी। भगवान ने कभी राज्य स्वीकार नहीं किया। हालांकि भगवान राज्य स्वीकार करते तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि वो राज्य उनका ही था, क्योंकि कंस को उन्होंने ही मारा था। तो जिसने राजा को हटाया है उसी का अधिकार होता है राज्य पे। तो उन्होंने फिर भी किसको राजा बनाया, उग्रसेन को। द्वारका का भी वही था, मथुरा का भी, द्वारका का भी। भगवान उग्रसेन ऊंचे सिंहासन में बैठता था और भगवान उसको बता देते, महाराज आपके चरणों में ये निवेदन है, आपको ज्ञात होगा, है ना, ये समाचार है। इस प्रकार भगवान बताया करते थे। मतलब राजा भगवान ने नहीं बने, भगवान ने किसको बनाया, उग्रसेन को। इसलिए कृष्ण को कहते हैं कि वो किंग मेकर हैं, वो राजा नहीं बनते। गोदाम में जब आया था भिक्षा लेने के लिए, हाँ, राजा के पास आया था ना, उसी टाइम तो आकर द्वारकाधीश को भगवान को कहते हैं, पर भगवान द्वारका के राजा नहीं थे, राजा उग्रसेन थे। कभी राजा नहीं। नहीं, कभी भी नहीं थे। आपने बताया था ना कि जब मनुष्य को मिला था शाब्दिक हाँ। राज, क्योंकि ये सब संतान है यदु महाराज की, और यदु महाराज को श्राप दिया था ययाति ने। ययाति ने जो है श्राप दिया था अपने पुत्रों को कि तुम राज्य से बहिष्कृत हो जाओ, क्योंकि यदु ने उनकी बात नहीं मानी थी। ये कथा सुनाई थी ना कि यदु ने क्या मांगा था, आयु मतलब अपनी जवानी मांगी थी। कि ययाति ने यदु से अपनी जवानी मांगी थी। ययाति जो है उनका विवाह हुआ था देवयानी के साथ। देवयानी जो कि पुत्री थी शुक्राचार्य की। तो इन दोनों का विवाह तो हो गया, और फिर ये बहुत भोग भी किए। तो किसी कारणवश इन्होंने जो है शर्मिष्ठा से भी अपने संबंध बना लिए। तो देवयानी नाराज हो गई और वापस वो चली गई शुक्राचार्य के पास। तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया ययाति को कि तुम क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, अब तुम भोग करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेरी पुत्री को क्या दिया है, धोखा दिया है ना, तो तुम क्या हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। तो फिर उन्होंने कहा कि शुक्राचार्य से कहा, प्रार्थना की कि इसमें तो आपकी पुत्री का ही नुकसान है, अगर आप मुझे ऐसा श्राप दोगे तो नुकसान किसका होगा, आपकी पुत्री का भी होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं एक उपाय करता हूँ, तुम अपना बुढ़ापा किसी को दे के उसकी जवानी ले सकते हो। तो ययाति महाराज को ये कहा कि अपना बुढ़ापा दे दो, जवानी ले लो। तो अब उनकी भोगों की इच्छा भी पूरी नहीं हुई थी, बहुत भोग भोगे तब भी तृप्त नहीं हुए थे।
तो अपने पुत्रों से कहते हैं, यदु महाराज से कहते हैं कि यदु बेटा देखो ऐसा है कि अकारण असमय मेरे ऊपर ये बुढ़ापा आ गया है और मैं इसको चाहता नहीं हूँ, तो तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। तो यदु महाराज ने कहा नहीं पिताजी, मैं आपका बुढ़ापा लेकर क्या करूँगा, है ना। और वो भी कोई आप भजन वजन के लिए तो जवानी मांग नहीं रहे, आप किसके लिए मांग रहे हैं, भोग आदि के लिए मांग रहे हैं, और आपका असमय आया हुआ बुढ़ापा मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने दूसरे पुत्र से कहा, अनु से, है ना, तो उनके सब पुत्रों ने मना कर दिया। जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उन्होंने उनको अपनी जवानी दे दी और उनका बुढ़ापा क्या कर लिया, ले लिया। तो ययाति महाराज पुरु से बहुत प्रसन्न हुए और उनको कहा कि मैं तुम्हें जो है राजा बनाऊंगा, जबकि वो सबसे क्या थे, छोटे थे। और इन सारे पुत्रों को राज्य से क्या कर दिया, बहिष्कृत कर दिया। मतलब इन्हें एक दिशाओं का राज्य दिया, पर जो मेन राज्य है वो किसको दिया, पुरु को दिया। और इन्हें श्राप भी दिया कि मैं तुम्हें अपने राज्य से क्या करता हूँ, बहिष्कृत करता हूँ, और तुम पुत्र नहीं हो क्योंकि तुम अपने पिता की बात क्या कर रहे हो, नहीं मान रहे हो। जो पिता की बात न माने वो पुत्र नहीं कहा गया, है ना, उसको। हाँ, पर फिर भी पिता की बात माननी चाहिए, ये धर्म कहता है। इसलिए कहा गया है कि पुत्र, एक तुलना की गई है, और मूत्र एक ही जगह से आते हैं। जो पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानता वो पुत्र नहीं है, वो मूत्र के तुल्य है, उसकी निंदा की गई है। तो इसलिए उन्होंने निंदा की और उनको श्राप दे दिया यदु महाराज को। तो इसलिए इस श्राप को भगवान कृष्ण मानते थे, और इसलिए भगवान कभी भी जो है राज्य पे नहीं बैठे, और राज्य रहा पूर्ववंशियों के पास। और ये जो पांडव और कौरव हैं ये सब क्या हैं, पूर्ववंशी हैं। तो इसलिए ये राजा बने, पर भगवान कृष्ण राजा नहीं बने। हालांकि इनके पास एक दिशा का राज्य था, द्वारका का या मथुरा का, पर मेन राज्य इनके पास नहीं था। मेन राज्य किनके पास था, कुरुवंशियों के पास। हस्तिनापुर का राज्य वो मेन राज्य था, इनके पास एक दिशा का राज्य था, पर भगवान कृष्ण उस पर भी नहीं बैठते थे। इसलिए उन्होंने कंस को मारने के बाद राजा किसको बना दिया, उग्रसेन को। और इधर ययाति फिर जो है बहुत भोग भोगे, तो एक बार ययाति जो है भोग भोग के विरक्त हो गए और उन्होंने वापस जवानी कर दी पुरु को, और उसका बुढ़ापा ले लिया, और फिर वो भगवान का भजन करके इस संसार से चले गए। मतलब उन्होंने अपना बुढ़ापा खराब नहीं किया, वो भगवान के भजन में लग गए और उनके अंदर वैराग्य आ गया, और फिर वो जो है विषयों से निष्प्रह हो गए, और उन्होंने जो है विषयों का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ये धर्म संकट टाइप का नहीं, अगर पिता जो कह रहे हैं उसको मानना पड़ेगा, अगर पिता गलत कह रहे हैं उसको भी मानना पड़ेगा, नहीं तो पुत्र पे ज्यादा पुत्र हो जाएगा। मतलब जैसे थोड़ा सा मेरा प्रश्न था, जैसे कई बार लगता है कि जैसे पिता की बात वहाँ नहीं मानी जाए, दोष नहीं होता। अगर पिता भगवान से द्वेष कर रहा हो, भगवान से द्वेष कर रहा हो और भक्ति में बाधक बन रहा हो, तो ऐसे पिता की बात अगर नहीं मानोगे तो कोई दोष नहीं है। जैसे प्रहलाद जी ने नहीं मानी, क्योंकि पिता क्या कर रहा था, भगवान से ही द्वेष कर रहा था। बाकी पिता अगर धार्मिक है और वो कोई कार्य कह रहा है तो उसकी बात मानी जानी चाहिए। अगर भगवान से द्वेष नहीं कर रहा और भक्ति में भी बाधक नहीं बन रहा, फिर कोई अगर कार्य कह रहा है तो बात माने। जैसे परशुराम जी के पिता ने क्या कहा परशुराम जी को, हाँ, अपनी माँ का भी वध कर दो, और किसका वध कर दो, अपने भाइयों का भी। उन्होंने किया कि नहीं किया, क्योंकि वो प्रभाव जानते थे अपने पिता का, कि मैं अगर करूँगा और ये दोबारा जीवित भी कर देंगे। तो पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, क्या वरदान चाहिए। उन्होंने वरदान मांगा कि मेरी माता को, मेरे भाइयों को क्या कर दो, जीवित कर दो। उन्हें ये पता भी ना हो कि मैंने इन्हें मारा है ना, समझदार थे वो, है ना। तो उन्होंने जीवित कर दिया क्योंकि समर्थ थे पिता। तो इसलिए पिता की बात तब जो है ना मानना, मतलब
दोष नहीं है। अगर वो भगवान से द्वेष कर रहा हो, अगर भगवान का शत्रु हो, तो फिर तो ऐसे पिता का भी त्याग कर देना चाहिए, ऐसे पति का भी त्याग कर देना चाहिए। वरना अगर भगवान से द्वेष नहीं कर रहा तो पति का, पिता का, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये अब कलयुग के संदर्भ में बताइए आप, कलयुग के संदर्भ में, क्योंकि वो तो असमर्थ थे। हाँ, तो आज की डेट में कोई बोल रहे कि जा करके तुम जो है वहाँ अपने ऑफिस में जा करके जो है इतने लाख रुपए की रिश्वत ले आओ, और वो भगवान को भी हमें थोड़ा अर्पित करना है 10% उसका, ताकि वो हो जाएगा। और उसके बाद फिर इस चीज को आप कैसे समझाएं? हाँ मम्मी, आजकल लोग ऐसे ही करते हैं, गलत काम नहीं करते तो वो 10% जो है वो रिश्वत भी देंगे भगवान को, ये शुद्ध हो जाएगा हमारा मन। नहीं ऐसा नहीं है। देखो, मतलब कोई ऐसी बात हो जो धर्म के ज़्यादा वो ना हो, विपरीत ना हो, तो बात मानी जा सकती है। मतलब कई बार लोग आलस्य में, प्रमाद में पिता की बात नहीं मानते, या उसकी बात हो रही है ना। मतलब मैंने अपने लेक्चरों में कई बार बोला है कि ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो अग्नि, मतलब एक अग्नि के सामने आप सोचो कि आप देख रहे हो और भोग नहीं कर रहे, मतलब ऐसा आकर्षण खत्म ही नहीं हो सकता। तो उससे तो बेटर है कि आप अपने आप को डोवेटाइल कर लो, आप अपना आकर्षण भगवान की तरफ कर लो, ताकि आकर्षण वहां से निष्क्रिय और हायर आकर्षण की तरफ चले। हाँ। तो अब इस केस में वो भोग करना है, वो भोग के वो निवृत्त हो गए, वो भी समझ नहीं आई कि वो निवृत्त कैसे हो गए, कि भोग के निवृत्त कैसे हो सकते हैं। जबकि प्रभुपाद जी के सारे लेक्चरों में आप जो है वो नहीं यही है कि हाँ। तो आप ऐसे अगर भोग के निवृत्त होने लगे तो फिर तो मॉरल एजुकेशन गलत मैसेज। नहीं, इस वजह से आप मुझे ऐसा है कि कई बार इसकी भी तुलना है भागवतम में 7वें स्कंद में नारद जी कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, जैसे आग में घी डालने से क्या होता है, आग बढ़ती है ना। अगर बहुत मात्रा में घी डाल दें तो आग बुझ भी जाती है। अगर किसी को बहुत मात्रा में भोग प्राप्त हो जाए तो उसको भोगों से भी वैराग्य हो जाता है। ये बात भी भागवत में नारद जी कह रहे हैं। ये तो प्रभु जी, मैं जब पहले ओशो वगैरह में था, ये सब चीजें वहाँ पे भी पढ़ी थी कि आप इतना भोगो कि आप निवृत्त हो। नहीं, तो कन्विंसिंग नहीं था हमारे लिए। नहीं, 7वें स्कंद में है कि असली वैराग्य तो भक्ति से आता है, ये बात सही है। पर कई बार भोग जो हैं अगर ज़्यादा हो और अग्नि बहुत कम हो, अग्नि बहुत कम हो, छोटी मात्रा में जल हो, यानी भोगों की इच्छा कम हो और भोग ज़्यादा प्राप्त हो जाएं, तो उससे भी कई बार वैराग्य आ जाता है। ये सिद्धांत भी भागवतम का ही है, ऐसा नहीं है मनगढ़ंत सिद्धांत है। और ये नारद जी कह रहे हैं भागवतम में कि कई बार भोग भोगते ही वैराग्य आ जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे बाहर के लोगों को अगर आप देखो और इंडियंस को देखो तो एक अंतर है। ये इंडियंस जो भारतीय हैं, ये स्त्रियों को देख के एक प्रकार से मतलब वो उससे हो जाते हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, जैसे कभी देखा नहीं हो, पागल से हो जाते हैं। पर वहाँ के लोग जो हैं सब मतलब वो इतना फर्क नहीं पड़ता है ना। वो क्योंकि वो जो हैं उनके पास इतने भोग हैं ना कि वो कई बार भोगों से उनके अंदर सहज वैराग्य आ जाता है ना। और जो कि यहाँ के लोगों के अंदर क्या है वो नहीं आ पाता। तो ये बात सही है, अगर ज़्यादा भोग हो तो कई बार उससे वैराग्य भी आता है। अरे इसको क्वांटिफाई नहीं किया नहीं, इसको सिद्धांत नहीं है, पर ऐसा होता है किसी किसी के साथ, ये सामान्य सिद्धांत नहीं है। जनरल पब्लिक के लिए मैसेज ये है कि जो नियम आपके लिए बना रखे हैं, हाँ, एक शादी में जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है वहीं तक ही सीमित रहो, तो वो रहोगे तो ठीक है। मतलब ये एक तरह से 1% उसका फायदा हो सकता है, पर 99% रिस्की है। हाँ, अधिकतर भोगों से वैराग्य नहीं होता, पर एक सिद्धांत ये भी है कि भोगों से क्या हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। और इस प्रकार से जब उनको वैराग्य हो गया, क्योंकि बहुत उन्होंने 1000 साल तक भोग किया, तो उस प्रकार वैराग्य उनको होना ही था। और कोई ऐसा भी नहीं था कि दूषित वंश के थे, पवित्र वंश के थे। तो पवित्र वंश का क्या होता है, एक प्रभाव पड़ता है कि कुछ समय चलो भोगों में आसक्त हो गए और थे तो वो नहुष महाराज के ही क्या हैं, वंश के थे, तो इसलिए उनके अंदर क्या आ गया, वैराग्य आ गया।
और ऐसी पिता की जो बात मानने की बात है तो वो भी यही है कि पिता की बात अगर बहुत ज़्यादा धर्म के खिलाफ ना हो और भगवान के खिलाफ ना हो तो उसको मानना ही चाहिए, ये सिद्धांत है। माता पिता की बात का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, ये शास्त्रों में बताया गया है ना। महाप्रभु भी माँ की बात मानकर कहाँ रुक गए थे? जगन्नाथपुरी रुक गए थे, है ना। ऐसे कई जो है शास्त्रों में वर्णन आता है कि अपनी माता की बात माननी चाहिए, पिता की। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है, मूल विषय हमारा ये था कि वो राजा नहीं बने, द्वारका के भी राजा वो नहीं बने। उन्होंने राजा किसको बनाया? उग्रसेन को। तो कहीं के राजा नहीं थे वो, द्वारका में तो उनको बनाया ना, उग्रसेन को। उग्रसेन को ही बनाया, हाँ, हाँ। मथुरा में भी उनको बनाया। हाँ, राजा उग्रसेन, क्योंकि मथुरा के लोग ही तो द्वारका में गए। ऐसा है कि मथुरा में कोई अलग प्रजा, द्वारका में कोई अलग प्रजा थोड़ी गई। जो मथुरा में रह रहे थे वही सब द्वारका में गए। तो वहाँ पे वही उग्रसेन जी क्या बने? राजा बने। सुधर्मा सभा में उग्रसेन ही राजा होते थे, भगवान कृष्ण राजा नहीं थे। हालांकि द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे, पर राजा भगवान कृष्ण नहीं थे। तो पर जो युधिष्ठिर महाराज भेज रहे हैं, वो कैसे भेज रहे हैं? उनको पूरे राजोचित सम्मान के साथ भेज रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णम प्रेम व्रीडा स्मितेक्षणा। कुरु नार्यः, कुरु स्त्रियां, कुरुवंश की स्त्रियां या हस्तिनापुर की स्त्रियां, कुरु से हस्तिनापुर की स्त्रियां समझना। तो वो क्या कर रही हैं? प्रासाद शिखर आरूढ़ा। प्रासाद कहते हैं महल को या महलों को। उसके शिखर पे क्या हो गई? आरूढ़ हो गई, यानी छत पे चली गई, सबसे ऊपर। और किस लिए गई? भगवान का दर्शन। दिदृक्षया, है ना। दिदृक्षया, कृष्णम दिदृक्षया, कृष्ण को देखने के लिए, देखने की इच्छा से सबकी सब ऊपर चली गई, छतों से क्या करने लगी? कृष्ण को देखने लगी। और साथ में क्या कर रही हैं? वह वृषु कुसुमे हैं, और कृष्ण के ऊपर फूलों की क्या कर रही हैं? वर्षा कर रही हैं। कुसुमे हैं, है ना, कृष्णम व वृषु। और कैसे कृष्ण को देख रही हैं? प्रेम, प्रेम पूर्वक, और व्रीडा, व्रीडा यानी लज्जा, और स्मित, स्मित कला मुस्कुरा के, ईक्षण, इस प्रकार से उनके नेत्र हैं। यासामता, प्रेमाभ्याम, प्रेम व्रीडाभ्याम, है ना, और स्मित ईक्षणा, यासामता, देख नेत्र थे, जिनके नेत्रों में क्या था? प्रेम था, लज्जा थी, और जिनके मुख पे क्या था? मुस्कुरा रही थी। मुस्कुरा क्यों रही थी? क्योंकि रोना नहीं, रोना नहीं, तभी मुस्कुराने का तो मतलब नहीं बनता। जैसे आपने प्रेम के संबंध के बारे में कहा, उसमें मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं, कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी, कभी मुस्कुराते हम हैं। इतने फॉर्चुनेट हैं कि हमें ये तो नहीं है। एक्चुअल में अभी इन लोगों को विरह की अनुभूति नहीं हो रही। मतलब अभी ये समझ, मतलब मुस्कुरा रही हैं कि कृष्ण का दर्शन कर पा रही हैं, है ना। अभी मतलब जैसे होता है ना कि अभी कृष्ण जाने वाले हैं, उनसे विरह में जैसे बाकी लोग दुखी हैं जो नीचे हैं, पर वो ऐसे अभी दुखी नहीं हो रही। अभी विरह की अनुभूति होगी तब दुखी होंगी। अभी तो उनको मिलन का सुख हो रहा है, तो इसलिए वो क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं। तो साथ नहीं था ना कृष्ण से कभी। आप कुछ लोग तो फेस टू फेस भी नहीं हुए इनके साथ। मतलब ये ऊपर से देख रही हैं हस्तिनापुर की स्त्रियां, और छतों पे चढ़ाई हैं, और इस प्रकार से प्रेम से कृष्ण को, लज्जा से और मुस्कुरा के कृष्ण को देख रही हैं। मतलब मुस्कुरा इसलिए रही हैं कि कृष्ण का दर्शन कर पा रही हैं, और अभी विरह की अनुभूति नहीं हो रही, तो इसलिए ये सब क्या हो रही हैं? हंस रही हैं। प्रेम व्रीडा स्मित क्षण, इस प्रकार से। अध्यात्म किसी के सामने आती है ना, देख के, बिना अपने आप से भी, बिना कोई दूसरा देख रहा हो आपको, तो होता है ना। क्यों?
लज्जा और शर्म जो आती है, हाँ शर्माना, तो वो तो अगर कोई देख रहा है एक्चुअल में तो देख नहीं रहे उनको। नहीं, फिर भी क्योंकि ये स्त्रियां हैं ना, कुरु नार्यः, तो स्त्रियां का एक सहज गुण होता है कि वो उनको क्या आती है, लज्जा आती है ना। वो अकेले में भी जाए, मतलब आप साथ में कई सारी स्त्रियां हैं तो वो कृष्ण को देख भी रही हैं पर साथ में क्या कर रही हैं, लज्जा भी कर रही हैं, इसलिए लज्जा से देख रही हैं, है ना। जैसे मतलब कृष्ण भी इनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे, कृष्ण से इनकी नज़रें मिलेंगी, तो इसलिए लज्जा उनको हो रही है और इस प्रकार से प्रेम भी हो रहा है कृष्ण को देखकर और मुस्कुरा भी रही हैं, इस प्रकार वो देख रही हैं। प्रेम व्रीड़ा स्मृति क्षण, तो इसका तात्पर्य पढ़ रहा हूँ, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अलौकिक सौंदर्य है और उसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है ना। प्रभुपाद जी सबसे पहले यही लिख रहे हैं, क्योंकि लज्जा शब्द है ना, तो ये स्त्रियों का एक ये भी क्या है, सौंदर्य है ना। मतलब आजकल तो लज्जा वज्जा मतलब वो कहती हैं कि नहीं करने की जरूरत नहीं है, इसको ये अलौकिक क्यों कहा गया है? अलौकिक ही है ना। मतलब ये दिव्य है कहने का भाव है। मतलब एक है ना, ये सौंदर्य जो है, एक बाकी सब चीज़ें तो दिखाई देती हैं कि भाई इन्होंने पाउडर लगाया है, लिपस्टिक लगाई है, पर लज्जा एक ऐसा सौंदर्य है जो हो तो इससे स्त्री और क्या लगती है, सुंदर लगती है। और आजकल के समय में तो भाई लज्जा बड़ा दुर्लभ है, ये भी मिलना है ना। ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। हाँ आगे सुनिए। आजकल तो मतलब बड़ी बदतमीज हो गई हैं और है ना वो अच्छा बोले बना रहा भी नहीं चाहता, मतलब खुद ही आके सोशल मीडिया पे आके खुद ही अपने आप को गालियाँ भी देती हैं। मैं प्राउड से ये हूँ, है ना। एक लड़की ने भी कहा, मतलब वो शब्द हम बोल भी नहीं सकते जो उसने कहा, तो मतलब बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही कि क्या बोल रही है अपने आप को। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। विश्व इतिहास से अपरिचित कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को पृथक रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के समय से चालू हुई। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें शिष्टाचार था, कोई मुसलमानों ने आके हमें नहीं सिखाया। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी और वे सब नीचे न आकर जहां भगवान कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से भगवान श्री कृष्ण प्रति सम्मान जताने हेतु उस पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यानी पर्दा करने का मतलब अलग रहती थी। स्त्रीपुर में पुरुषों का जाना भी वर्जित होता था, है ना। स्त्रियों के अंतःपुर में कोई पुरुष भी नहीं जा सकता था, तो इस प्रकार से उनके लिए अलग होता था। बाकी पर्दा वगैरह नहीं करती थी कि जैसे मुसलमानों का जैसे कोई पर्दा हो, ऐसा भी नहीं करती थी। और वे सब नीचे न आकर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई और वहीं से भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की भी न हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव है। एक महतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील महतरानी सबसे सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगल से छूटने में सहायक बनने हेतु है। जैसे कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी, स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवित स्फुलिंग के संयोग के कारण यह सुंदर लगता है।
कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि ये दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथागत सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतः निष्कर्ष है कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में सब लोग प्रेम आत्मा से ही करते हैं, है ना, शरीर से कोई प्रेम नहीं करता। सब लोग देखा जाए तो प्रेम किससे करते हैं? आत्मा से ही करते हैं। क्योंकि जब देखा जाता है कि व्यक्ति शरीर त्याग करके भी जीवित रहना चाहता है, कई बार इतना बीमार हो जाता है व्यक्ति कि शरीर ये चला जाए पर फिर भी जीवित रहने की क्या होती है? इच्छा होती है। व्यक्ति सबको मार के भी खुद जीवित रहना चाहता है, क्योंकि वो आत्मा से क्या करता है? प्रेम करता है सबसे ज़्यादा। ये बात शास्त्रों में भी आई है और ये वैसे भी सिद्ध होती है कि हर किसी का प्रेम सबसे ज़्यादा किससे होता है? अपने आप से ही, आत्मा से ही वो प्रेम जो है करते हैं। और पैकिंग बाहर से अच्छी की है भगवान ने थोड़ी, इसलिए ये सौंदर्य लगता है, वरना भीतर देखो तो भीतर कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। जितने द्वार हैं सब द्वारों से गंदगी बाहर आती है, तो बस पैकिंग क्या है थोड़ी सी वो अच्छी है। आगे, इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकर्षित होने से मना करता है, लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में, अतः वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देते हैं। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास लाना चाहिए और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है, उसका उपयोग होना चाहिए। जैसे जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी ने जब देखा कि रावण के अंतःपुर में सभी स्त्रियां ऐसी, उनको कोई लज्जा नहीं है, वो बेसुध होकर पड़ी हुई हैं, तो हनुमान जी को वो दृश्य अच्छा नहीं लगा, है ना, कि मतलब इनके अंदर स्त्रीयोचित चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भागवतम में कहा है नारद जी ने कि जो पुरुष है ये घी के समान है और स्त्री जो है ननु प्रमदा अग्नि नाम है, वो अग्नि के समान है, और घी अग्नि के पास आएगा तो क्या होगा? पिघल जाएगा। तो इसलिए उचित दूरी जो है बनी रहनी चाहिए, कहने का भाव ये है। आगे, स्थितातपत्रम जग्राह मुक्तधाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रियः प्रियतमस्य। उस समय महान योद्धा तथा निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय श्री भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हत्था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई थी। आतपत्रम, छाते को क्या कहते हैं संस्कृत में? आतपत्रम। आतप कहते हैं धूप को, और धूप से त्राण करने वाला, तो आतपत्रम। और कैसा था वो? सीता, है ना। सीता का मतलब सफ़ेद कलर का, स्वच्छ सफ़ेद कलर का एक बड़ा रत्नों का जो है उसका दंडा कैसा बना हुआ था? रत्न दंडम, है ना। अभी नॉर्मल छाते में कैसे डंडे होते हैं? लोहे के या प्लास्टिक के होते हैं ना, रत्नों का कोई डंडा नहीं होता, है ना। रत्न दंडम और मुक्त दाम विभूषितम, और झालरें थी। छाता ऐसा नहीं था, मतलब उसमें वो तारें नहीं लगी हुई थी, वो झालरें लटक रही थी, और झालरें भी कैसी थी? मोतियों की झालरें थी। विभूषितम। और जग्राह, किसने इसको ग्रहण किया हुआ था? गुडाकेश, अर्जुन ने। यानी अर्जुन कहाँ पे है? इसका मतलब छाता लेके भगवान के साथ रथ पर ही है। ऐसा नहीं भगवान रथ के ऊपर है, अर्जुन नीचे से छाता पकड़ रहा है, ऐसा नहीं। अर्जुन भी जो है रथ पे है, यानी वो छाता करने वाला कहाँ होता है?
साथ में भगवान के साथ साथ में होता पीछे होता है, पीछे से शादा करता है ना, जैसे वो करते हैं ना शूटिंग वगैरह बॉलीवुड के स्टार, तो उनको भी धूप में जो छाता पकड़ के कोई खड़ा होता है उनके साथ में। तो ऐसे भगवान के पीछे अर्जुन जो है क्या कर रहे हैं, छाता पकड़े हुए हैं। अर्जुन भगवान के सामने नहीं, अर्जुन पीछे है। सारथी फिर भगवान के पीछे छाता पकड़े। और साथ में उद्धव और सात्विकी हैं। मतलब पूरा दृश्य अपने हृदय में बिठा लो। भगवान रथ पे बैठे हुए हैं और सारथी जो है रथ को चला रहा है, और पीछे अर्जुन है जिनके हाथ में क्या है, छत्र हैं, है ना। और साथ में एक तरफ उद्धव है लेफ्ट साइड या राइट साइड में, और एक तरफ सात्विकी हैं। और दो उद्धव जी भगवान के साथ ही थे ना, वो यहाँ पे ही थे। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो दोनों चवर डुला रहे हैं। चामर होता है ना व्यंजन, वो हाँ उद्धव और सात्विकी जी। यानी जैसे मैंने पहले बताया ना, पूरे कैसे जा रहे हैं भगवान, राजोचित जो है सम्मान के साथ। तो इस प्रकार भगवान की विदाई हो रही, ये दृश्य है। और भगवान शंख जो हैं बजाते हैं जब द्वारका पहुंचते हैं, तो इस प्रकार भगवान जा रहे हैं। तो भी उनके कौन से साथी बनते, सारथी का भी यहाँ पे नाम नहीं आया, तो वैसे उनके सारथी तो दारुक थे भगवान कृष्ण के। तो इस प्रकार से सतात पत्रम जगराहम मुक्त धाम विभूषितम रत्न दंडम गुडाकेश प्रियतमस्य, जो भगवान कृष्ण का प्रिय है, प्रियतमस्य का है ना, तो वो गुडाकेश यानी जिसने निद्रा को जीत लिया। गुडाकेश के दो अर्थ होते हैं। ये भगवान शिव ने अर्जुन को नाम दिया था। अर्जुन का नाम था कि जिसने अज्ञान को, निद्रा को क्या कर लिया है, जीत लिया है। अर्जुन को नींद नहीं आती थी। नींद आने का मतलब जब वो चाहते थे तब वो सोते थे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे झपकियाँ आ रही हैं ना, ऐसे नहीं होता था। अर्जुन ने नींद के ऊपर क्या कर लिया थी, विजय प्राप्त कर ली थी। और भगवान शिव ने अर्जुन को नाम दिया था गुडाकेश। एक बार कथा आती है महाभारत में कि एक बार ये जब युद्ध कर रहे थे, तो ये युद्ध रात को भी चल रहा था, क्योंकि वैसे जो नियम बनाए थे भीष्म पितामह ने और धृष्टद्युम्न ने बैठ के, तो एक नियम ये भी था कि युद्ध शुरू कब होगा, सूर्य उदय से, और ख़त्म कब होगा। तो जितने नियम इन लोगों ने बनाए थे वो सारे नियम टूट गए थे। तो युद्ध कब चल रहा था, रात को भी चल रहा था। और सुबह से युद्ध शुरू हुआ, रात को भी युद्ध कर रहे हैं। अब कोई भूल ही नहीं रहा, सब थक चुके हैं। अब एक लिमिट तक ही लड़ सकता है ना कोई, उसके बाद तो थक ही जाएगा ना, लड़ते लड़ते कितना लड़ेंगे। और सब लड़े जा रहे हैं। मतलब जैसे कई बार होता है ना, पुलिस भाग रही है पीछे पीछे, और पुलिस थक गई हो, भागने वाला भी थक गया, और धीरे धीरे चल रहे हैं दोनों। भाई वो भी थक गया, वो भी थक गया। कह रहे रुक जा भाई, और कितना भागे, पर वो धीरे धीरे फिर भी चल रहा है, और पुलिस वाला भी धीरे धीरे चल रहा है। तो ऐसे ही बना धीरे धीरे युद्ध कर रहे थे, बस सब क्या हो चुके थे, थक चुके थे। तो अर्जुन जो था उसने बोला कि मैं देख रहा हूँ कि सब लोग थक चुके हैं पर कोई बोल नहीं रहा। कई बार होता है ना, शर्म से कोई बोलता नहीं है ना, वो चीज़ हो रही सबको होती है पर कौन बोले। तो अर्जुन ने बोला, क्योंकि अर्जुन थका हुआ नहीं था, तब भी उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसने कहा मैं देख रहा हूँ कि सब थक चुके हैं, तो अब हमें युद्ध को क्या करना चाहिए, विराम देना चाहिए। तो अर्जुन की बात दोनों सेनाओं ने मानी, क्योंकि सब थक चुके थे, और युद्ध क्या हुआ, बंद हुआ। क्योंकि अर्जुन अगर थका होता है ना, तो अर्जुन ये बात नहीं कहता। अर्जुन थका नहीं था, इसलिए उसने ये बात जो है कही। तो अर्जुन जो है गुडाकेश था, वो कभी थकता नहीं था और कभी नींद भी नहीं आती थी। और गुडाकेश का एक अर्थ और है, गुडाका के समान जिसके केश हैं, गुडा के समान यानी जिसके बाल घुंघराले हैं, तो वो भी गुडाकेश है। केश मतलब बाल और गुडा मतलब घुंघराले, तो अर्जुन के बाल घुंघराले थे, इसलिए भी गुडाकेश एक नाम है। तो अर्जुन ने भगवान का क्या पकड़ा हुआ है, छत्र। और इस प्रकार से अर्जुन पीछे हाँ, अज्ञानता निद्रा इनसे मुक्त है अर्जुन, पर विशेष तौर पे निद्रा से, थकान से, निद्रा से। तो उसका तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य
विलासपूर्ण राशि उत्सव में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और श्री भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्माण में अपना अमूल्य समय नष्ट नहीं करता। औद्योगिक उपकरणों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गट्टा, प्रेचा, एक प्रकार के पेड़ का रस के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी के स्थान पर कृत्रिम घी, मार्गारीन का प्रयोग करते हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग को सिर छुपाने की जगह नहीं है। इस प्रकार से कह रहे हैं औद्योगिक विकास से और समाज का क्या होता है, नुकसान ही होता है। तो एक श्लोक और पढ़ देते हैं, इसका तात्पर्य नहीं है। उद्धव सात्यकीशैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथि। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से श्री भगवान पर पंखा जलने लगे और मधु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने हेतु आदेश दिया। उद्धव सात्यकीशैव, उद्धव और सात्यकी ये दोनों यादव हैं, भगवान के साथ ही रहते हैं। उद्धव जी को तो आप सब जानते ही होंगे, ये भगवान के साथ हमेशा रहते थे। भगवान जहाँ भी जाते थे उद्धव जी साथ रहते थे। इवन भगवान जब कुब्जा के घर गए थे वहाँ पे भी उद्धव जी उनके साथ गए थे। जब कुब्जा से भगवान ने कहा था ना कि हम आएंगे, तुम्हारे अलावा हमारा और कौन आसरा है। महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय कहाँ थे वो? वहीं थे, वो नहीं हुई ना उस समय। उपचार तो मथुरा। हाँ, मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि उद्धव भगवान हमेशा साथ में रखते थे। मतलब हालांकि देखा जाए तो कोई कह सकता है कुब्जा से मिलने जाना है तो अकेले ही चले जाते, पर भगवान उद्धव जी को तब भी जो है लेके गए थे, साथ में लेके गए थे। उसी टाइम भी उद्धव, हाँ साथ में थे। बलराम जी थे। बलराम जी नहीं थे, बड़े भाई को कैसे ले जाएंगे जब कुब्जा से मिलने जा रहा है। सोचो ना, उद्धव जी को लेके जाएंगे है ना, हाँ दोस्त को मीटिंग के समय कैसे ले है ना, बड़े भाई को नहीं, फिर वो रस में भंग पड़ जाएगा ना। जो मथुरा में जो घूम रहे थे तभी तो कुब्जा मिली थी। अरे वो तब तो कृपा की थी ना, फिर भगवान ने कहा था कि ये सब थोड़ा बिजी हैं, अब निपट जाएं फिर आते हैं, क्योंकि कुब्जा ने कहा अभी आप हमारे घर चलिए। वो तो मोहित हो गई थी कृष्ण को देख के, तो भगवान ने भी कहा आएंगे, हमारा भी तुम्हारे अलावा कौन सा आ रहा है मथुरा में, तो हम आएंगे तो जरूर, पर अभी थोड़ा काम निपट जाए, एक कंस वंश को ठिकाने लगाए। तो उसके बाद जब भगवान ने कर दिया तो भगवान गए थे कुब्जा के घर, तो वहाँ पे भी किसको लेके गए थे, उद्धव जी को लेके गए थे। और मतलब भगवान सात्यकी जो है बहुत अच्छे धनुर्धर थे, इन्होंने अर्जुन से सीखी थी धनुष विद्या, और उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो भगवान ज्ञानी को और धनुषधर को दोनों को अपने साथ रखते थे। कहीं शास्त्रार्थ की चर्चा हो गई तो उद्धव जी काम आ जाएंगे, और कहीं युद्ध वगैरह हो गया तो कौन काम आ जाएगा, सात्यकी काम आ जाएगा। युद्ध के समय तो सामने नहीं आए ना उधर, वहाँ नहीं, वो नहीं आया। नहीं, पर थे वहीं पे ही, ठीक है, पर युद्ध वगैरह में उन्होंने तो देखा होगा गोपियों का जो भाव, उन्होंने तो देखा हुआ था पहले, फिर उनको समझाने के लिए भी आए। समझाने के लिए भगवान ने भेजा था, पर वो समझाने की वजह समझ के आ गए। समझ के आगे ना, उन्होंने पहले से तो गोपियों से मिला था, उनको तो पता होगा ये ऐसे ही। नहीं, पहले से नहीं मिले थे ना, भगवान ने जब भेजा तब मिले ना गोपियों से, पहले से कैसे मिले जो होंगे। मथुरा में आए वहाँ पे तो गोपियाँ तो ब्रज में रहती थी ना, मथुरा में थोड़ी रहती थी, तो मथुरा से भगवान ने भेजा था ब्रज में। जहाँ भगवान नहीं जा पाते थे वहाँ भगवान अपनी जगह किसको भेजते थे, उद्धव जी को भेजते थे। और भगवान ने कहा कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, स्वर्ग से पढ़ के आया है, बृहस्पति का शिष्य है, पर एक चीज़ में भी कच्चा है, इसने प्रेम की जो है भाषा नहीं पढ़ी,
तो प्रेम पढ़ाने के लिए भगवान ने कहाँ भेजा? उद्धव जी को भेजा गोपियों के पास। वास्तव में भगवान का भाव ये था कि ये प्रेम रस को सीख के आए, तो उद्धव जी गए तो उसे सिखाने, पर वहाँ पे वो सीख के आ गए। भगवान को ये भी पता था कि ये सिखाने के लिए सीख के ही आएगा। वो तो भगवान जानते थे। तो उससे भगवान ने कहा कि मेरा संदेश देना, मैं उससे गोपियों की विरह दूर करना। और जब उद्धव जी थे तो गोपियों की विरह सच में दूर हो गई थी, ऐसा भागवत में लिखा है। उद्धव का मतलब होता है उत्सव। भगवान ने ब्रज में उत्सव को भेजा था, मतलब एक प्रकार से उद्धव को भेजकर भगवान ने सूने ब्रज में जो भगवान की विरह से दुखी था, उस वहाँ किसको भेज दिया? उत्सव को भेज दिया। तो उद्धव जी और सात्विकी भगवान के साथ रहते, और दोनों अब क्या करें? व्यजने परमाद्भुते, व्यजन से जो परम अद्भुत व्यजन थे, यानी जिसमें से सुगंध निकल रही थी और जिसमें से जो है शीतल हवा ये निकल रही थे ना, तो उससे भगवान को क्या कर रहे थे? व्यजन कर रहे थे। परमाद्भुत परम अद्भुत व्यजन थे, है ना, सुगंधित और शीतल हवा और विकीर्ण मारा कुसुमे, और भगवान फूलों से जो है पूरे ढक चुके थे। रेजे मधुपति पथि, मधुपति रेजे बहुत अधिक सुशोभित लग रहे हैं। कहाँ पर? कहाँ पर? पथी, पथ में, मार्ग में, यानी रथ पे बैठे हुए हैं और रथ धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ रथ मार्ग पे है, तो उस मार्ग पे मधुपति बहुत अधिक क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं, और उनकी शोभा का वर्णन है। मधु के स्वामी, मधु का मतलब हनी होता है। हनी होता है ना, उसके यही मतलब है। हाँ, यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी मधुरता के जो स्वामी हैं, उसके जो पति हैं, वो मार्ग में बहुत अधिक क्या लग रहा है? सुशोभित लग रहा है। और ये दृश्य क्या है कि भगवान श्री कृष्ण रथ पे हैं और पूरे फूल उनके ऊपर लदे हुए हैं। पीछे से अर्जुन ने छाता पकड़ा हुआ, छत्र पकड़ा हुआ है, और सात्विकी और उद्धव जी चमर ढुला रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं, और भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, है ना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं और सबकी तरफ देख रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं। इस प्रकार से भगवान बहुत अधिक सुशोभित सुंदर लग रहे हैं। इसी को कह रहे हैं रेजे मतु पति पति। भगवान का दर्शन सबको हो रहा है, कोई भी भगवान के सामने नहीं है ना। जैसे कई बार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है तो पुजारी जी रथ जगन्नाथ जी के सामने ही आते हैं, है ना। जगन्नाथ जी के दर्शन ही नहीं होते कई बार, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, सब साथ में है और सबको कृष्ण के क्या हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। प्रभु जी की जय। धन्यवाद करें भाई, चांटिंग हरे कृष्ण हरे कृष्ण